ओम साई राम। मैं साई गीता चैनल के माध्यम से चांदनी आज मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी जब सेकंड प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम कोरोना पीरियड चल रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब कंसीव किया। और उस समय 2.5 महीने के ऊपर हो गया था। और जब मुझे पता चला तो मैं नहीं चाहती थी कि मतलब कि मैं सेकंड बेबी करूं, पर शायद बाबा की मर्ज़ी थी। और मुझे जब 2.5 महीने के बाद पता चला तो मैंने सोचा कि मैं दवा खा लूं, पर मैंने दवा नहीं खाई, पता नहीं क्या सोच के। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं दवा खा लूँगी तो ये भी तो एक हत्या ही मानी जाएगी। तो मैंने ये चीज़ नहीं करी, बाबा के ऊपर छोड़ दिया कि बाबा तुमको ही देखना है, अब जैसे कुछ करना है बाबा, सब तुम्हारे भरोसे है। फिर अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ अच्छे से होता। मेरे यहाँ राहुल जो तब जब थे तो वो मैंने उनसे एक बार उन्होंने मुझसे यही पूछा कि चांदनी ये बताओ कि जो तुम क्या चाहती हो। तो मैंने ये कहा उनसे कि मुझे एक बेटी तो है, ये मुझे एक बेटा हो जाएगा तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। पर वो हमेशा हर बार मुझसे यही चीज़ कहते थे कि मेरे लिए बेटी होगी तो ज़्यादा बेहतर है। वो हमेशा से यही चाहते थे कि हमारे बेटी हो जाए, बेटा नहीं भी देंगे बाबा तो भी ठीक है। और जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया तो अचानक से सब पहले रिपोर्ट सब कुछ बेस्ट चल रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी मुझे। फिर अचानक से जब 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था, तब जब मेरी रिपोर्ट्स आती थी तो कोई ना कोई रिपोर्ट में कुछ ना कुछ दिक्कतें निकल आती थी। मुझे 5 मेडिकल हॉस्पिटल में, जहाँ तक प्राइवेट में भी मुझे जवाब दे दिया गया था कि अगर आपकी डिलीवरी होगी तो आपकी डिलीवरी में इतने दिक्कतें हैं कि आपको जो है, आप जब आपका बेबी होगा तो आपकी जो है धड़कनें रुक जाएंगी, आप नहीं बचोगी, आपका बच्चा बचेगा। फिर मैंने जो है पूजा दीदी से बताया, पूजा दीदी को हमारे हस्बैंड ने भी बताया, तो वो कहने लगे राहुल हमारे क्या कि जो है अगर पूजा मेरी चांदनी को कुछ भी हो गया तो मैं जो है अपनी जान दे दूँगा, तुम एंजल का ख्याल रखना। और उन्होंने दीदी के पास फ़ोन करके कहा कि बताओ पूजा मैं क्या करूँ। तो दीदी ने बस, आप लोग को पता ही है कि 9 दिए कहाँ से आरंभ हुए, तो 9 दिए वहीं से स्टार्ट हुए जब मेरी डिलीवरी का टाइम था। जब मुझे मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जब किसी डॉक्टर ने मुझे लेने को मना कर दिया तो बस एक हॉस्पिटल में मेरी उम्मीद, वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि वहीं जाओ, वहीं कुछ हो सकता है, तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। फिर पूजा दीदी ने कहा कि घर से निकलने से पहले बाबा के आगे 9 दिए जला के जाना। फिर हमने घर में दिए तो थे नहीं, तो मैंने आटे के 9 दिए बनाए और बाबा के आगे रख दिया कि बाबा हम जा रहे, हमें नहीं पता कि हम वहाँ से सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे, हम अपने बच्चे को दोबारा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। पर बाबा से बस कह के हम वहाँ से निकल गए थे। और जब खोल दो इसको, जब वहाँ हम पहुँचे तो मैंने तो डर के मारे ही नहीं, वहाँ खाना ही नहीं खाया। मैंने 3 दिन तो वहाँ खाना ही नहीं खाया, क्योंकि इतनी टेंशन थी मुझे कि क्या होगा। क्योंकि फिर एक तो कोरोना टाइम चल रहा था, मुझे मेरी मम्मी के साथ भी रहने को नहीं मिला। एक बेड पे 2-2 लोग एडजस्ट करते थे उस समय। और पता नहीं क्या उस समय दिक्कत थी, मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया। मुझे डॉक्टर छूते भी नहीं थे, वो दूर से देख के बस मुझे चले जाते थे। फिर मेरी डिलीवरी ज़बरदस्ती कराई गई। मुझे अलीशा जब पैदा हुई तो वो नॉर्मल हुई, मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुई मुझे। और जब आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है नीचे टब में गिरता है, पर मेरी अलीशा जो है टब में ना गिर के, और डॉक्टर मुझसे 10 कदम दूर खड़े थे, कोई मुझे छू नहीं रहा था कोरोना में। और मेरी अलीशा जब पैदा हुई और जो है जो कोरोना टाइम चल रहा था, तो आप लोग को पता ही है मेरी डिलीवरी ज़बरदस्ती कराई गई, तो मुझे कोई छू नहीं रहा था। डॉक्टर मुझसे कहने लगा, मुझे इंजेक्शन लगाए गए कि मेरे पेन हो, पर मुझे पेन होता था और वो दर्द शांत हो जाती थी कुछ देर के बाद। तो उन्होंने कहा कि चलो इसकी डिलीवरी जो है करानी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल के बाद
5 साल के बाद मुझे अलीशा हुई थी, तो इसलिए काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो वो मुझे लेबर रूम में लेके गए, फिर मेरे काफ़ी इंजेक्शन लगाया, मुझे पेन होने लगा। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मुझे बहुत दर्द हो रही, पर वो कहने लगे नहीं अभी तुम्हारी डिलीवरी नहीं होगी, तुम्हारी डिलीवरी टाइम जब तक हम लोग खाना खा के आते हैं। और डॉक्टर मुझसे 10 कदम दूरी पे खड़े थे, वो कह रहे थे हम जा रहे हैं, और उतनी देर में मेरी अलीशा पैदा हुई। वो ज़मीन में ना गिर के मेरे पेट पे आके उछल के गिरी, और डॉक्टर वहाँ से भागते हुए आए, कहने लगे पकड़ो पकड़ो ना बेबी गिर जाएगा। मेरी अलीशा गिरी नहीं, वो मेरे पेट पे ही लेटी रही और रो रही थी। और जब वो हुई तो वो उसको मैंने जब देखा तो डॉक्टर भी ये चीज़ हैरत मान रहे थे कि बच्चा ज़मीन में कैसे नहीं गिरा, क्योंकि कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं था, वो लोग मुझसे 10 कदम दूरी पे थे। और जब ये हुई फिर तब मेरी मम्मी को बुला के मुझे जो है मेरी बेटी दी गई अलीशा। और ये बाबा का एक चमत्कार था कि मुझे कहा तो 5 डॉक्टरों ने बोल दिया था, जवाब दे दिया था कि आपकी जान नहीं बचेगी। और उस समय मेरी रिपोर्ट में पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल रही थी, पर अब कुछ ऐसा कुछ नहीं था। मेरी उसके बाद अलीशा के बाद सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, मेरी अलीशा बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इस पे और आपके सामने बैठी, आप लोग उसको देखते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरी अलीशा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, उसे कोई दिक्कत कोई, बस हाँ जब वो पैदा हुई थी तो उसका हम लोग ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, उसका एक हाथ नहीं चल रहा था। वो मेरी सास ने नोटिस किया कि ये वाला हाथ नहीं ये उठाती है। फिर जब मेरे लखनऊ में एक डॉक्टर हैं PR मिश्रा, बहुत 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 ही माने नाम के हैं, वो बैठते हैं वहाँ पर। वो इस समय अब ये इस साल वो नहीं रहे, पर जब मैंने उनको दिखाया था करीब 3 महीने बाद कि डॉक्टर मेरी बेटी ये हाथ नहीं चला रही, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ बेटा कि आपकी डिलीवरी ज़बरदस्ती कराई गई थी। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा इसके हाथ में दिक्कत है और हो सकता है कि ये जो है इसका मुझे 6 महीने की जब ये हो जाएगी मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब इसका हाथ जो है सीधा होगा। पर मैंने फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने पूजा दीदी से चीज़ कही। हमने कहा दीदी बताओ ऐसी दिक्कत हो रही है और बिटिया का हाथ नहीं चल रहा, बताइए क्या करें। तो दीदी ने कहा कुछ नहीं करो, किसी के पास नहीं जाना, बस घर में बाबा से प्रार्थना करो और इसका जो भी इसके तेल मालिश करती हूँ जिस तेल से, उसमें ऊदी डालो। और बस 1 महीने के अंदर मेरी अलीशा का हाथ चलने लगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसके दोनों हाथ ठीक है, वरना उस समय उसका हाथ कहना नहीं चाहिए कुछ टेढ़ा भी दिख रहा था और बिल्कुल वो हिलाती ही नहीं थी कि वो हाथ हिलाती हो। मेरे साथ बाबा के ये 2 अनुभव हुए थे जो मैंने बाबा को नज़दीक से जाना। मैं बाबा की पूजा स्टार्ट मैंने तो करी थी करीब जब मैं शायद 14-15 साल की थी। किसी ने मुझसे कहा, मैंने व्रत उठा लिया, मैं मंदिर हर बृहस्पति जाती थी, पर उतना ज़्यादा वो नहीं था। जब मेरी शादी हुई मैं अपने घर में गई, वहाँ पूजा दीदी के थ्रू मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब बाबा को मानने लगी। मुझे उतना पूजा पाठ नहीं आता, पर जितना आता है मुझे ये पता है कि हाँ हम बाबा को मानते हैं, बाबा को चाहते हैं, बस मुझे ये पता है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।